हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है पीईटी सिलेबस को लेकर के बनाई गई है, जिसमें आप पीईटी के पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और कैसे आप उन सबको कवर कर सकते हैं, और पूरे एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी लेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कितना आपको समय मिलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जिनका भी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है उन सभी को यह जान लेना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे और जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 आवर्स यानी कि 2 घंटा समय मिलेगा, जिसमें आप इन 100 क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सिलेबस में आगे। सबसे पहले 100 क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सब्जेक्ट वाइज कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूरे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पूरे सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि सिलेबस को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया गया है, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास की, जिसमें 5 अंक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरीके से आपको टॉपिक्स को बहुत क्लियरली दिया गया है। तो आपको इसमें से जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं केवल उन्हीं टॉपिक्स को आप तैयार करेंगे। टॉपिक्स के इधर उधर आप नहीं जाएंगे, केवल आपको जो टॉपिक्स दिया गया है उन्हीं टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसमें आपको पूरा कवर करना होगा जितना भी इसमें दिया गया है। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो पांचों को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता दूं मैं, अगर भारतीय इतिहास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, वैदिक संस्कृति को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को, और साथ ही मौर्य वंश को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद आप सल्तनत काल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मुगल साम्राज्य आपको अच्छे से कवर करना है, मराठा साम्राज्य आपको अच्छे से कवर करना है, और ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन उन टॉपिक्स का आप खास ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, आपको सभी अच्छे से करने हैं। अब बात कर लेते हैं भूगोल की। तो ज्योग्राफी में आपको टॉपिक क्लियरली समझाए गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आप वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद और दर्रे, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये जो है खनिज कहाँ पर मिलता है, बहुतायत में कहाँ पर मिलता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी भी स्थान की जलवायु बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो जलवायु और मौसम वाला जो टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। साथ ही जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और इसके साथ ही आपको जनसंख्या 2011 को भी अच्छे से पढ़ना होगा। जब आप जनसंख्या 2011 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं। जनसंख्या 2011 पर हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा है, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं, उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था को जब मैंने पिछली बार पीईटी का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था और पूरा टॉपिक मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आपको भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से पढ़ें, और इसको पूरे 5 में से 5 नंबर लें,
क्योंकि इजी टॉपिक है ये भी, इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं, बहुत छोटा सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें से भी आपसे 5 नंबर के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें और बहुत इजी सब्जेक्ट होता है ये, इसे आप अच्छे से अपने आप से कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं या फिर कहीं से भी आपको PDF कंपाइलेशन मिल जाए तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 प्रारंभिक अंक गणित, 6-7 टॉपिक हैं, इजीली आप कर सकते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं प्रतिशतता, औसत, इन सब टॉपिक्स पर भी कुछ वीडियोस बना दूंगा जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची ये सब आपको पढ़ना होगा, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट लेखक और रचनाएं, इसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि कई बार जो है पुरानी रचनाएं दे देता है और पूछ लेता है कि इसका लेखक कौन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। अंग्रेजी में कुछ ऐसा बताने वाली बात नहीं है, 5 नंबर का आता है जिसमें से गद्यांश भी होगा और साथ ही अंग्रेजी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, इसमें सबसे पहले जो आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है वो है कैलेंडर और घड़ी। इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि जो पिछले साल मैंने PET का एग्ज़ाम दिया था उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो कैलेंडर पर था। तो सबसे पहले आप करेंगे कैलेंडर और घड़ी और इसके बाद में आप करेंगे क्रम एवं रैंकिंग। इसके बाद आपको करना है कोडिंग डिकोडिंग और इसके बाद आप इनमें से कोई भी टॉपिक जो है कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 11 की, जो कि आपके सिलेबस में दिया है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको इंडिया का और ग्लोबल यानी कि दोनों को आपको प्रिपेयर करना है। 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से मोटा मोटा देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, और जिसमें से आपको अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप 8 से 10 नंबर या 7 से लेकर के 9 नंबर आप इजीली कर सकते हैं। अब एक टॉपिक आता है सामान्य जागरूकता। अब इसको समझते हैं। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत के पड़ोसी देश, जो भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं, जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। तो इस तरीके के देश को आपको जो है प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। साथ ही देखना है कि किन के साथ हमारी स्थलीय सीमा बनती है और किन के साथ हमारी समुद्री सीमा बनती है। तो ये सब आप मैप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट है देश, राजधानी और मुद्रा। तो देश, राजधानी और मुद्रा अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगे क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो करना है कि जो भी पिछले 6 महीने में जितने भी देश आपके करंट में रहे थे, है ना, या न्यूज़ में रहे थे, तो उन देशों की राजधानी और उन देशों की मुद्रा, और ख़ासकर जो बड़े देश हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, उन देशों का तो आपको ज़रूर से पता रहना चाहिए। और साथ ही जो न्यूज़ में रहे हैं पिछले 6 महीने में, तो उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत के जो राज्य हैं आपको पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि आपके कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, साथ ही वहाँ पर राज्यपाल कौन हैं, और अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पर उप राज्यपाल कौन है। ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है और आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। तो ये जो टॉपिक हैं ये इंडियन पॉलिटी के टॉपिक हैं, ये आपको वहाँ पर प्रिपेयर कर लेने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो पिछले 6 महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और दिवस के साथ साथ आपको इनकी थीम भी प्रिपेयर करनी होगी क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में
इन डेज़ की इम्पोर्टेंट डेज़ की थीम को पूछ लिया जाता है और वहाँ पर 1 नंबर आपका इजीली बन सकते हैं। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, तो विश्व संगठन जैसे कि WTO हो गया, WHO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इस तरीके के जितने भी संगठन हैं उन सभी का आपको देख लेना है कि मुख्यालय कहाँ पर है और उनकी स्थापना कब की गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। भारतीय पर्यटन स्थल, तो भारत में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर सैलानी घूमने आते हैं, तो उन पर्यटन स्थल को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और साथ ही इसमें एक क्वेश्चन बनता है स्वर्णिम त्रिभुज का, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, पूछे जाने की उसकी संभावना रहती है। भारत की कला एवं संस्कृति, तो भारत की कला एवं संस्कृति गायन हो गया है, शास्त्रीय नृत्य हो गया या फिर और भी नृत्य हो गए, तो इन सभी चीज़ों को भी आप प्रिपेयर कर लें। भारत एवं विश्व के खेल, जैसे कि अभी कॉमनवेल्थ चल रहा था, वहाँ पर कितने गोल्ड भारत को मिले हैं और टोटल कितने मेडल मिले हैं भारत को, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लें। भारतीय अनुसंधान संगठन, कहाँ कहाँ पर अनुसंधान किए जाते हैं भारत के अंदर, कौन कौन से संगठन हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, आपको जो करंट में पुस्तकें लिखी गई हैं वो तो आपको पढ़ना है कि किसने लिखी हैं, लेकिन पास्ट में भी कुछ ऐसी जो है पुस्तकें लिखी गई हैं जो लेखकों ने लिखी हैं जिनका काफ़ी नाम है, तो वो भी पुस्तकें आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। जैसे कि आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मुद्रा राक्षस हो गई, तो इस तरीके की पुस्तकें भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, तो यह है पुरस्कार एवं विजेता। तो नोबेल पुरस्कार हो गए, मैग्सेसे पुरस्कार हो गए, और भारत के जो पुरस्कार हैं राष्ट्रीय पुरस्कार वो हो गए। तो इस तरीके के ये सभी पुरस्कारों को आप याद रखेंगे और साथ ही उनके विजेताओं को भी याद रखेंगे कि जैसे कि किसी देश का कोई सर्वोच्च सम्मान है किसी को मिला है, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे जैसे मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर एग्ज़ाम में बढ़ जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी। कुछ टॉपिक और बचते हैं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, जो कि आजकल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप, जैसे कि पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप जो है पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की ओर, अपठित हिंदी गद्यांश। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बताने वाली बात है, आप 10 के 10 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 14 की ओर, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। पॉइंट नंबर 15, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं आपको मिलेंगी जो कि 10 मार्क्स की होंगी। इन 20 मार्क्स के लिए मैं कुछ वीडियोस अगर मुझे समय मिला तो मैं बना दूंगा चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट करें कि आप किस तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हैं, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आप किस तरीके की वीडियोस को आगे देखना चाहते हैं फ्यूचर में इस चैनल पर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।